नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। सामान्य हिंदी। पहला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए आ। काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। अगला, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का, च, ट या? ऑप्शन डी या। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है? दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। ऑप्शन सी नाक। नाक रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे आंख, कान, नाक आदि। अगला प्रश्न, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा? रत्नधन आकार, रत्नाधनकर, रतिधन आकर। ऑप्शन ए रत्नधन आकार। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रतिमान में समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। प्रतिमान में प्रति अव्यय शब्द होने के कारण अव्ययी भाव समास हो गया। प्रति अव्यय है। अगला प्रश्न, परिक्रमा में उपसर्ग है? आ, प, पर, परि। ऑप्शन डी परि। उपसर्ग किसी शब्द के आदि या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न, मन रे तन कागद का पुतला लगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। ऑप्शन डी शांत रस। प्रस्तुत पद में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से समाप्त हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गर्व क्यों? अगला प्रश्न, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। ऑप्शन बी जगाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, उठाना, उठाना, उठवाना, लिखना, लिखवाना, लिखाना। अगला प्रश्न, आंख का पर्यायवाची है? लोचन, पावक, वसन, प्रभा। ऑप्शन ए लोचन। आंख के अन्य पर्यायवाची चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अच्छे इत्यादि। और पावक का पर्यायवाची, पावक का अग्नि, अनल, धूमकेतु, जातवेद, हुतासन। वसन का कपड़ा, चीर, पट, अंबर आदि। अगला प्रश्न, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है? भावी, गत, विगत, आभास। ऑप्शन ए भावी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। ऑप्शन डी अर्थ। अर्थ का शब्द अनेक अर्थ, धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय विषयक। अगला प्रश्न, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। ऑप्शन सी अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है? उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। ऑप्शन सी वह जाता है। वर्तमान काल है, उसने पढ़ा था। भूतकाल,
भूतकाल, वह पुस्तक पढ़ेगा। भविष्यकाल, ये भविष्यकाल है। वह खेल रहा था। भूतकाल, भूतकाल। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ऑप्शन डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, यह सरल वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। ऑप्शन ए, मैंने। वाक्य में शुद्ध पुरुष, यह पुरुष संबंधी अशुद्धि है। वाक्य का अशुद्ध अंश मैंने है, जिसकी जगह मुझे होगा, अतः शुद्ध वाक्य इसका होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमार होना। ऑप्शन सी, बहुत आनंदित होना। गुस्सा होना। आंख दिखाना। अगला प्रश्न, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है? होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इस लड़के पर किसी का डर नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर के स्थान पर को शब्द का प्रयोग होगा, शुद्ध वाक्य होगा, इस लड़के को किसी का डर नहीं है। ऑप्शन ए, इस वाक्य में त्रुटि है। अगला प्रश्न, पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए, इस वाक्य में त्रुटि है। यहाँ वाक्य में मुझको के स्थान पर मेरे लिए शब्द का प्रयोग होगा, शुद्ध वाक्य होगा इसका, पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। संस्कार एक ऐसा शब्द है जिसका हम पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, उसका रेशा रेशा खोलकर नहीं दिखा सकते कि वह किन तत्वों से बना है, उसमें हमारी कितनी पुश्तों का योगदान है। एक तरह से वह हमारे मानसिक डीएनए की तरह है, कितने युगों, साधनों, स्मृतियों, परंपराओं के रासायनिक मिश्रण का योगफल। हमने उसे कब और कैसे पाया, उसमें से कितना अर्जित किया, कितना पुरखों के अनुग्रह से मिला, इसे जानना भी आसान नहीं। हमारे लिए यह जानना ज़्यादा आसान है कि अंततः वह चीज़ें बचती हैं जो प्राणवान बनी रहें। सप्राण और निष्प्राण की पहचान हम चीज़ों के बढ़ने, पनपने की अंदरूनी ताकत से करते हैं। इस ताकत का होना या न होना ही विकसने, गिरने का कारण है। बढ़ने की तरह चीज़ें घटती भी हैं, विकृति भी होती है। इस क्रिया की पहचान की महादेवी जी ने सुंदर व्याख्या की है। उनका कहना है, परिवर्तन हर चीज का नियम है, उसे तो हर हाल में होना ही है, पर परिवर्तन के दो रूप हैं, एक रूप है विकास, दूसरा रूप है विकृति। परिवर्तन दोनों दशाओं में होता है, पर दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। एक उन्नति का परिचायक है, दूसरा अवनति का। संस्कारों को हम इसी तुला पर तोलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से अनुभव, कौन से दृश्य, कौन सी सूचनाएं हमें या हमारे व्यक्तित्व को आगे ले जाती हैं, कौन सी पीछे। किन चीज़ों का फलयोग हमारे जीवन में उत्कर्ष की तरह सामने आता है, किनका अपकर्ष की तरह। रास्तों के चुनाव और अपनी संवेदना के इस्तेमाल के लिए यह समझ कारगर सिद्ध हो सकती है। प्रश्न, पोस्टमार्टम का हिंदी पर्याय है? ऑप्शन बी, चीरफाड़। संस्कार शब्द को परिभाषित करना क्यों कठिन है? शाब्दिक अर्थ कठिन है, यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। संस्कार को समझना पेचीदा है। संस्कार का अर्थ रूढ़ परंपरा समझा जाता है, यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न, किस वस्तु की चिरंतनता को हम किस तुला पर तोलते हैं? लाभदायक, हानिकारक, परिवर्तन युक्त, परिवर्तन मुक्त, विकसित, विकृत, सुंदर, असुंदर। ऑप्शन सी,
विकसित विकृत। अगला प्रश्न, परिवर्तन क्यों अनिवार्य है? ऊब से बचने के लिए, सतत विकास के लिए, पीढ़ियों का अंतराल, प्रकृति का नियम। ऑप्शन बी सतत विकास के लिए। अगला प्रश्न, सप्राण और निष्प्राण की पहचान है? गतिशीलता व गतिहीनता, विकासशील विकृति, बढ़ना या घटना, ज्ञेय और अज्ञेय। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर सही उत्तर है गतिशीलता व गतिहीनता, विकासशील व विकृति, बढ़ना या घटना। ऑप्शन ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, सामान्य जानकारी, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क व अन्य उपकरण आते हैं और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर व जीपीएस डिवाइस होते हैं। नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन डी एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदायों में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। ऑप्शन ए लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे अस्फाउद्दौला ने बनवाया था। अस्फाउद्दौला सुजाउद्दौला का बेटा था। अगला प्रश्न, जल का हिमांक बिंदु कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 के। ऑप्शन सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। साधारणतया जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम, छौर क्रीम। ऑप्शन ए पनीर। अगला प्रश्न, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? 1835, 1825, 1853, 1840। ऑप्शन सी 1853। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी और दूसरी रेल 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई। अगला प्रश्न, जादू घोड़ा का संबंध है? लोहा के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से, तांबा के खनन से। ऑप्शन सी यूरेनियम के खनन से। यह झारखंड में स्थित खान है। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर चीजें चुनना और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं? इंक मार्कर, इंक पेन, मैग्नेटिक पेन, लाइट पेन। ऑप्शन डी लाइट पेन कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? ए के सेन, किरीट, एस पारिख, राजकृष्ण, मानटेंग सिंह अहलूवालिया ने। ऑप्शन सी राजकृष्ण ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद राजकृष्ण ने बनाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? गौरी सावंत, सत्यश्री शर्मिला, जोयिता मंडल, पृथिका याशिनी। ऑप्शन ए गौरी सावंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा, कवक। ऑप्शन डी कवक। शरीर का तापमान द्वारा मध्यस्थ होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, उपवलकुटीय तंत्र। ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस द्वारा मध्यस्थ होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र, एकीकरण और विनियमन के उच्चतम बिंदु हैं। यह स्वायत्त कार्य करता है। अगला प्रश्न, पारसेक किसकी मापक इकाई है? तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। ऑप्शन बी खगोलीय दूरी। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए। ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक प्रो हार्मोन है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके अभाव में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इससे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है।
अगला प्रश्न, की प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? जूल, पास्कल, वोल्ट, वाट। ऑप्शन बी पास्कल। सतत यांत्रिकी में प्रतिबल से आशय इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित उस आंतरिक बल से है जो दूसरे कणों द्वारा अपने पड़ोसी कणों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला। ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। ऑप्शन डी बिहार। बिहार का जन घनत्व 1106 है और सर्वाधिक जन घनत्व बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, केरल और उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन सी 10। पीएच स्केल का आविष्कार SPL सोरेनसन ने किया। क्षारीय विलयन का पीएच मान 10 का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़, पन्हाला। ऑप्शन बी रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? गुजरात, दिल्ली, लाहौर, आगरा। ऑप्शन सी लाहौर में। अगला प्रश्न, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? नंदलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन सी वीर सावरकर। वीर सावरकर वह राष्ट्रीय नेता थे जिसने अंडमान के सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर। ऑप्शन सी जॉयस्टिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, जोतों का अपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, कृषकों के अलग अलग खेत को एक स्थान पर एकत्रित करना। ऑप्शन ए बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बांग्ला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। ऑप्शन ए बांग्ला। भारत में हिंदी के बाद बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, यह कथन किसका है? टायलर का, मैलिनोवस्की का, मजूमदार का, फ्रेजर का। ऑप्शन ए टायलर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? सीमित आकार एवं घनत्व, गतिशीलता, प्राथमिक संबंध, एकरूपता। ऑप्शन बी गतिशीलता। गतिशीलता ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमे में अधिकतम दंड कितना दे सकती है? 250 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। ऑप्शन ए 250 रुपये। अगला प्रश्न, द ग्रामर ऑफ साइंस किसकी रचना है? लुंडबर्ग, कार्ल पियर्सन, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन। द ग्रामर ऑफ साइंस कार्ल पियर्सन की रचना है।
अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने तर्क की अपेक्षा अनुभविक तथ्यों को अधिक महत्व दिया है? गोल्डनर, दुर्खीम, पी.एच. फरफे, बेवर। ऑप्शन ए गोल्डनर ने। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक क्षेत्र में कार्य किया है? इरावती कर्वे, डी.एन. मजूमदार, पी.एच. प्रभु, नर्मदेश्वर प्रसाद। ऑप्शन ए इरावती कर्वे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री का भारतीय ग्रामीण अध्ययनों में कोई योगदान नहीं है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई। ऑप्शन सी डी.पी. मुखर्जी। डी.पी. मुखर्जी एक भारतीय समाजशास्त्री हैं जिनका ग्रामीण अध्ययनों में कोई योगदान नहीं है। अगला प्रश्न, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल। ऑप्शन सी बरसाना। लठमार होली के लिए बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान प्रसिद्ध है। बरसाना मथुरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन करता है? पुरोहित, जमींदार, ग्रामीण महाजन, श्रमिक। ऑप्शन सी ग्रामीण महाजन। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य महाजन या साहूकार करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1985, 1986, 1987, 1988। ऑप्शन डी 1988 में। अगला प्रश्न, रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? इलाहाबाद, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद। ऑप्शन बी कानपुर। रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बिठूर नामक स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना 1977 में, 1967 में, 1969 में, 1973 में। ऑप्शन ए 1977 में। विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त 1977 से 1982 थे। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज द्योतक है? सरलता का, विषमता का, जटिलता का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सरलता का। कृषक समाज और ग्रामीण प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। यह कथन किसका है? डी.एन. मजूमदार का, एम.एन. श्रीनिवास का, स्मिथ का, बी.एच. बेडेन का। ऑप्शन सी स्मिथ का। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण गुटबंदी का प्रमुख कारण है। बड़े आकार वाले गांव को बृहद समुदाय कहा जाता है। गांव में जनसंख्या शक्तिशाली जाति को श्रीनिवास ने प्रभु जाति कहा है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी गांव में जनसंख्या शक्तिशाली जाति को श्रीनिवास ने प्रभु जाति कहा है। अगला प्रश्न, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले समाज वैज्ञानिक इनमें से कौन है? सोरोकिन। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले समाज वैज्ञानिक इनमें से कौन है? सोरोकिन और जिमरमैन, मैकाइवर और पेज, आगबर्न और निमकॉफ, मार्टिनडेल और मोनेक्सी। ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज। अगला प्रश्न, जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो इस संगठन को कहते हैं संस्था, समिति, समुदाय, परंपराएं। ऑप्शन बी समिति। जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो इस संगठन को समिति कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव समाज व संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? नगर से, शहर से, गांव से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी गांव से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नगरों से संबंधित कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? कृषि, कृषितर क्रिया विधियां, व्यापार तथा वाणिज्य, स्वैच्छिक संस्थाएं, हित समूह, आभासी, शहरी चमक दमक, सामाजिक स्थैतिक जनसंख्या। ऑप्शन डी सामाजिक स्थैतिक जनसंख्या ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज में आकारीय विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या कितनी मानी जाती है? 1000, 3000, 4000, 5000। ऑप्शन डी
5000। लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है मील, फरलांग, गज, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।